Hello students, today we are going to learn class 4th EVS chapter number 19. Let's eat together. Class party. The school reopened today after the vacation. Vacation के बाद आज स्कूल फिर से शुरू हुई है. The children talk about how they had fun in holidays. बच्चों ने वेकेशन में किस तरह से मज़े किए उस बारे में बात की. मीना said, Why did you put मेहंदी on your palms? मीना ने पूछा कि तुमने तुम्हारे हाथों पर मेहंदी क्यों लगाई. ऐसा उसने किससे पूछा? आरती से. Then आरती replied, Because of my uncle's wedding. मेरे अंकल की शादी थी इसलिए मैंने मेहंदी लगाई. Then मीना said, Oh, you might have had a lot of fun there. फिर तो तुमने वहाँ बहुत मज़े किए होंगे. Then आरती said, Yes, I enjoyed a lot eating together also. आरती बोली कि मैंने वहाँ सबके साथ खाना खाना बहुत एंजॉय किया. रेहाना said, Shall we also eat together in the class? रेहाना बोली क्या हम क्लास में भी एक साथ खाना खाएं? Then David said, It would be great fun, let's do that. All have decided to arrange a party in the class. Each one started telling what would they bring from their home. सभी बच्चों ने डिसाइड किया कि वो सब मिलकर क्लास में पार्टी करेंगे और सभी बच्चे बताने लगे कि वो खाने के लिए घर से क्या लाएंगे. On Saturday they all brought the things and enjoyed the party. A variety of dishes were there, all played, sang and danced together. सैटरडे को बच्चों ने घर से अलग अलग डिशेस लाई, सभी ने साथ में पार्टी की, साथ खेले, सॉन्ग्स गाए और डांस भी किया. इन दिस वे दे हैड अ लॉट ऑफ फन. डू यू लाइक टू ईट विथ अदर्स? क्या आपको दूसरों के साथ खाना खाना अच्छा लगता है? येस, आई लाइक टू ईट विथ अदर्स. ऑन वॉट ओकेजन्स डू यू ईट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स? आप कब अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हो? वी ईट टुगेदर वाइल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस ड्यूरिंग लंच ब्रेक इन स्कूल ऑल्सो. जब भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है या कोई फंक्शन होता है तब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हैं. स्कूल में लंच ब्रेक में भी हम हमारे फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हैं. हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास? व्हेन? हाउ डिड यू सेलिब्रेट? क्या कभी आपके क्लास में भी पार्टी हुई है? कब हुई है और आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया था? येस, वी हैव हैड मैनी पार्टीज़ इन आवर क्लास ड्यूरिंग ओकेजन्स लाइक community lunch, fun fair, children's day, etc. We eat together and we play and dance together and sing songs. जब भी क्लास में कम्युनिटी लंच होता है, फन फेयर होता है, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन होता है तब हम पार्टी करते हैं. हम साथ में खाना खाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, डांस करते हैं, साथ में कोई गेम्स भी खेलते हैं. What did you and your friends bring to the party? पार्टी के लिए आप और आपके फ्रेंड्स क्या लेकर आए थे? We brought balloons, colorful ribbons and other items for decoration. We brought different food items too. हम बलून्स, रिबन्स इस तरह के जो भी डेकोरेशन का सामान होता है वो लाए थे और हम अलग अलग फूड आइटम्स भी लेकर आए थे. What did you all eat? आप सब ने पार्टी में क्या खाया था? We eat ढोकला, समोसा, वड़ा, सैंडविच, पुलाव, पूरी सब्जी, रसगुल्लास, गुलाब जामुन एट्सेट्रा. Whom all did you invite for your party? आपने पार्टी में किस किस को इनवाइट किया था? We invited all our teachers and our principal sir for the party. Who did not attend the party? Why? पार्टी में कौन नहीं आया था और क्यों? One of our teachers did not attend the party because she was absent on that day because of some reason. Celebrating Uttarayan, Pinky woke up early in the morning. She ran to call her friends Sejal, Ayush, तनवीर, फातिमा एंड इकबाल टू देयर हाउस. पिंकी सुबह जल्दी उठी और अपने फ्रेंड्स को बुलाने गई. टुडे इज़ उत्तरायण, एवरीवन वाज सो हैप्पी. आज उत्तरायण है इसीलिए सभी बहुत खुश है. स्टूडेंट्स, उत्तरायण इज़ वन ऑफ द फेस्टिवल्स विच इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मकर संक्रांति. एवरी ईयर वी सेलिब्रेट उत्तरायण ऑन 14th January. Uttarayan is mainly celebrated in Gujarat. Now, let's see how people celebrate this festival. They woke up early. Their elder brothers tied the kite bridle, kinna, and kept them ready on the previous day. पिंकी के जो बड़े भैया हैं उन्होंने अगले ही दिन सभी काइट्स को ब्राइडल, जिसे हम किन्ना कहते हैं, वो बांध कर रेडी रखा था. स्टूडेंट्स, किन्ना बांधना क्या होता है? जो काइट है उसे यहाँ और यहाँ दोनों साइड होल्स बनाए जाते हैं. देन उन दोनों साइड उन होल्स में से थ्रेड को पास करके गांठ बांधनी होती है. ये सब प्रॉपर मेजरमेंट के साथ किया जाता है, नहीं तो हमारी काइट अच्छे से उड़ नहीं पाती है. तो इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं किन्ना बांधना. Pinky's grandmother has made til laddus and groundnut chicky
Students, you all know that while there is Uttarayan, people prepare til laddu, chikki, etc. सेजल हैज़ ब्रॉट लड्डू ऑफ पफ्ड राइस ममरा। सेजल ने पफ्ड राइस जिसे हम ममरा कहते हैं उनके लड्डू लाए। तनवीर हैज़ ब्रॉट बोर फ्रॉम हिज गार्डन। आयुष मदर ऑल्सो गेव फ्रेश बोर। तनवीर और आयुष बोर लेकर आए। पिंकी's mother is preparing undhiyu. Students, do you know what is undhiyu? Undhiyu is one of the famous dishes of Gujarat and it is specially prepared on the day of Uttarayan. आपको पता है वो कैसे बनता है? इसमें क्लस्टर जिसे हम गवार फली कहते हैं, देन बीन्स, वालोड, ब्रिंजल, पटेटोज, टमाटोज, ये सारे वेजिटेबल्स और साथ में कैप्सिकम, कोरिएंडर, जिंजर, ये सारे स्पाइसेस भी डाले जाते हैं। Without sweet potato and elephant foot yam, there is no taste in undhiyu. Sweet potato means शकरकंद and elephant foot yam means सूरन। इनके बिना तो undhiyu में टेस्ट ही नहीं आता है। और इसमें बेसन और मेथी के छोटे छोटे वड़े भी डाले जाते हैं। इकबाल was surprised to see all this. Grandmother was making hot jalebi. All have started eating. दादी माँ जलेबी बना रही थी और सब ने वो खाना शुरू किया। Now everyone went to the terrace to fly kites. अब सभी काइट्स उड़ाने के लिए छत पर गए। Some flew kites and some held फिरकी। कुछ बच्चों ने पतंग उड़ाई तो कुछ बच्चों ने फिरकी पकड़ी। Everyone cheered ए काइपो ए गयो and also sang songs. जब भी किसी की पतंग कट जाती थी तो सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाते थे। Throughout the day, all were in sunlight. They enjoyed a lot. When is उत्तरायण celebrated? उत्तरायण कब सेलिब्रेट की जाती है? उत्तरायण is celebrated on 14th January. Do you know that the people from all religions celebrate उत्तरायण? क्या आपको पता है कि सभी रिलीजन्स के लोग उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं? Yes, I know. How is लड्डू ऑफ तिल और चिक्की मेड? तिल के लड्डू या चिक्की किस तरह से बनाई जाती है? तिल लड्डूज आर मेड फ्रॉम sesame seeds means तिल and jaggery. चिक्की is made from groundnuts, तिल and jaggery. Do you prepare undhiyu at home or bring it from market? क्या आप ऊंधियू घर पर बनाते हैं या मार्केट से खरीद कर लाते हैं? वी प्रिपेयर ऊंधियू एट होम। हम ऊंधियू घर पर ही बनाते हैं। विच प्रिपरेशन हैज़ टू बी डन बिफोर कुकिंग ऊंधियू? ऊंधियू बनाने से पहले कौन सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है? ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, वॉशिंग एंड कटिंग देम। ऊंधियू बनाने के लिए जितने भी वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है मार्केट से वो सारे वेजिटेबल्स लाना, उन्हें अच्छे से धोकर साफ़ करना और उन्हें कट करना, ये सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। How many people in the village have made ऊंधियू on उत्तरायण? Imagine. गांव में कितने लोगों ने उत्तरायण के दिन ऊंधियू बनाया होगा? आपको इमेजिन करना है। Have you seen the उत्तरायण celebration at night too? Did you like it? क्या आपने कभी रात में भी उत्तरायण का सेलिब्रेशन देखा है? क्या आपको वो अच्छा लगा? Yes, I have seen the उत्तरायण celebration at night too. Yes, I liked it. What festivals your friends celebrate? आपके फ्रेंड्स कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? My friends celebrate Diwali, Holi, Eid, Christmas, etc. What do they eat on that day? जब भी आपके फ्रेंड्स कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उस दिन वो क्या खाते हैं? They eat a variety of dishes and sweets. वो अलग अलग तरीके के डिशेस खाते हैं और स्वीट्स खाते हैं। Who prepares a special kind of food on the day of festival? फेस्टिवल के दिन कोई भी स्पेशल फूड आइटम होती है या कोई स्पेशल डिश होती है तो घर पर वो कौन बनाता है? Grandmother or mother prepares special kind of food on the day of festival. Do you wear special clothes or special colored clothes on certain festivals? क्या आप किसी फेस्टिवल के दिन कोई स्पेशल कपड़े पहनते हैं या किसी स्पेशल कलर के कपड़े पहनते हैं? Yes, I wear special clothes on certain festivals. For example, हम नवरात्रि में चनिया चोली पहनते हैं। इंडिपेंडेंस डे या 15 अगस्त के दिन हम स्पेशली वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। By which other name the उत्तरायण is known as? उत्तरायण को और किस नाम से जाना जाता है? Answer is मकर संक्रांति। Midday meal. It is 1:30 in the afternoon. The aroma of food being cooked has filled the air. दोपहर के 1:30 हो गए हैं। जो खाना बन रहा है उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू हवा में फैली हुई है। Aroma means खुशबू। Our stomach is craving for food. मतलब वो बहुत भूखे हैं और खाना खाने के लिए तरस गए हैं। We are so hungry that we are not able to pay attention to the lesson. स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत ही भूखे हैं, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनका ध्यान खाने की तरफ ही जा रहा है। टन 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 द बेल रैंग। तभी टन 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 ऐसे बेल बजी मीन्स उनका लंच टाइम हुआ।
All the children ran out to wash their hands. After washing our hands, we all sat in a queue to take our food. सभी बच्चे क्लास के बाहर दौड़े, वो हैंड वॉश करने गए। हैंड वॉश करने के बाद सभी बच्चे खाना खाने के लिए लाइन में बैठ गए। We got plate from the school only. Before we started to eat, we sang together. खाने के लिए जो प्लेट होती है वो भी उन्हें स्कूल से ही मिलती है। खाना खाने से पहले वो कुछ प्रेयर गाते हैं। We play together, we eat together, for the good of everyone, we will always be together. हम साथ में खेलते हैं, साथ में खाना खाते हैं और सबके अच्छे के लिए हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। Today there is चना चाट, थेपला एंड सूखी भाजी इन आवर मील। आज हमारे खाने में चना चाट, थेपला और सूखी भाजी है। Yesterday we had सुखड़ी एंड वेजिटेबल खिचड़ी। कल खाने में सुखड़ी और वेजिटेबल खिचड़ी थी। Outside the kitchen of the school, menu is displayed. It tells what we will get on different days of the week. स्कूल का जो किचन है उसके बाहर मेनू लगाया है जिसमें लिखा है कि उन्हें रोज़ कौन कौन सा खाना मिलेगा। It is wonderful when we get sweets as an extra treat. There is another interesting thing about lunchtime at school. Every day we change our places in the circle and sit next to a different child. I really like this because I can meet new children and make new friends. स्कूल के लंच टाइम की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर रोज़ वो अलग अलग बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसलिए मैं रोज़ नए नए बच्चों के साथ बैठता हूँ और नए नए दोस्त बनाता हूँ। Our teachers take care that all children will get fresh and hot meal. Parents also offer special meal for help. टीचर्स ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों को फ्रेश और गर्म खाना मिले। Nowadays things are better. We eat fresh, hot and properly cooked food together. We take care that all the students finish the food and they do not waste it. हमें फ्रेश, गर्म और अच्छे से पकाया हुआ खाना मिलता है और हम सब वो साथ में खाते हैं। और हम ये भी ध्यान रखते हैं कि सभी बच्चे पूरा खाना फिनिश करें, वो अपने खाने को वेस्ट ना करें। Eating together is fun. Sometimes if someone comes without eating from home, he or she can eat here. Do you like to study with an empty stomach? Imagine. साथ में खाना खाना बहुत ही मज़े की बात है। कभी कभी अगर कोई बच्चा घर से खाना नहीं लेकर आता है तो यहाँ पर वो खा सकता है। स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए कि आपको ज़ोरों से भूख लगी है और आपको स्टडी करने के लिए कहा जाए तो क्या आप स्टडी कर पाएंगे? राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल। व्हाट टाइम इज़ द मील सर्व्ड? आपके स्कूल में आपको खाना कितने बजे दिया जाता है? द मील इज़ सर्व्ड एट 12 o'clock. व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल? आपको स्कूल में खाने में क्या दिया जाता है? वी गेट खिचड़ी, दाल राइस, सेव, सुखड़ी, थेपला, शाक एट्सेट्रा। डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट? आपको जो मिड डे मील या स्कूल में जो खाना मिलता है क्या वो पसंद आता है? येस, आई लाइक इट वेरी मच। इज़ द फूड यू गेट इनफ? जो खाना आपको मिलता है क्या वो आपके लिए काफ़ी होता है? आपका पेट उससे भर जाता है? येस, इट इज़ इनफ। डू यू ब्रिंग योर ऑन प्लेट और डू यू गेट इट फ्रॉम द स्कूल? खाना खाने के लिए प्लेट आप घर से लेकर आते हैं या आपको स्कूल में से दी जाती है? येस, आई गेट इट फ्रॉम स्कूल। हु सर्व्स द फूड? आपको खाना कौन परोसता है? देयर इज़ आया मासी इन आवर स्कूल टू सर्व फूड। डू योर टीचर्स ईट विथ यू? क्या आपके टीचर्स भी आपके साथ खाना खाते हैं? येस, आवर टीचर्स ऑल्सो ईट विथ अस। इज़ द वीक्स मेनू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड? क्या पूरे वीक का मेनू स्कूल बोर्ड पर डिस्प्ले किया हुआ है? येस, मेनू इज़ पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड। वॉट डू यू गेट ऑन वेनसडे एंड फ्राइडे? वेनसडे और फ्राइडे को आपको स्कूल में खाने में क्या दिया जाता है? ऑन वेनसडे आई गेट खिचड़ी एंड सुखड़ी। ऑन फ्राइडे आई गेट दाल राइस एंड सेव। इफ़ यू विल गेट अ चांस टू चेंज द मेनू फॉर द मील इन योर स्कूल, वॉट वुड यू लाइक टू चेंज? वॉट वुड यू लाइक टू ईट? मेक योर ऑन मेनू। अगर आपको स्कूल के मेनू को चेंज करने का चांस मिलता है तो आप उसमें क्या चेंजेस करना चाहेंगे? आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप आपके खुद का एक मेनू बनाइए। सो स्टूडेंट्स, हियर यू राइट योर ऑन मेनू। राइट नेम्स ऑफ फूड आइटम्स विच यू लाइक टू ईट। मंडे को आप क्या खाना पसंद करेंगे? आई विल राइट हियर रोटी सब्जी। ऑन वेनसडे आई विल राइट मसाला पूरी एंड स्वीट। एंड ऑन फ्राइडे आई विल राइट इडली सांभर। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन राइट योर फेवरेट फूड आइटम्स एंड you can make your own menu. Midday meal, every child's right. Many children in our country are not able to get even one full meal every day. Many of them go to school empty stomach. Students, हमारे देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें दिन में एक वक्त भी भरपेट खाना नहीं मिलता है।
बहुत से बच्चे भूखे पेट ही स्कूल जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री हैज़ ऑर्डर्ड दैट ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विद हॉट कुक्ड फूड। दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। स्टूडेंट्स, आप सोचिए, अगर आपको भूख लगी है और आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अप टू प्राइमरी एजुकेशन सभी बच्चों को अच्छा पकाया हुआ, गर्म और फ्रेश खाना दिया जाए और ये सभी बच्चों का राइट है, अधिकार है। इसीलिए जितनी भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों को रोज़ मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। बच्चों को रोज़ स्कूल में अच्छा पकाया हुआ, गर्म और फ्रेश खाना दिया जाता है। Students, here our chapter is finished. We will meet very soon with the worksheet of this chapter.